नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी वॉज अ विजनरी। ये कहूँ तो इसमें किसी को डाउट तो हो ही नहीं सकता। ही वॉज मच अहेड ऑफ हिज टाइम एंड वो जितने ही एस्ट्यूट थिंकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल साइंस थे, कुछ उतने ही क्लेवर उनकी अंडरस्टैंडिंग फॉरेन पॉलिसी की भी थी। एंड फॉरेन पॉलिसी स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू चाइना, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्ट कर ली थी जो कि हमारे उस वक्त जो सरकारें थी उन्होंने उनको टाइम रहते नहीं देखा। और बाद में इनको ब्लंडर्स भी कहा जाता है। एंड वो ब्लंडर्स उन्होंने उसी टाइम प्रेडिक्ट कर ली थी। एंड चाइना में उनकी कई बातें ऐसी हैं जो आज भी करेक्ट प्रूव होती हुई दिख रही हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो प्रोफेसी ऑन चाइना थी उसको देखते हैं और उसी पर हम ये वीडियो पूरी एनालिसिस होने वाली है। एंड ये बताता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज जस्ट नॉट एस्ट्यूट पॉलिटिकल थिंकर या कॉन्स्टिट्यूशन के ज्ञाता ही नहीं थे, वो फॉरेन पॉलिसी में भी उतनी ही पकड़ रखते थे। दोस्तों, इस पर काफ़ी आर्टिकल्स आए हैं, कई आर्टिकल्स हमें देखने मिल रहे हैं। एंड अंबेडकर जी ही वॉज क्रिटिकल ऑफ नेहरूवियन अप्रोच, स्पेशली जहाँ तक बात है चाइना की जो नॉन अलाइंड अप्रोच है, इन सारी बातों को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा इसके खिलाफ थे। तो आइए आज की क्लास में इन सभी पर हम चर्चा करेंगे, चाइना में उनका क्या कहना था और वो सारी चीज़ें आज कैसे ट्रू होती हुई दिख रही हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, जाके चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पे लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा दोस्तों, अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज़ कर सकते हैं KC10, क्योंकि जब आप कोड यूज़ करेंगे KC10 तो आपको डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी मेरे द्वारा। जो गाइडेंस है ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी, ऑप्शनल आंसर राइटिंग में मिलेगा जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस आइकनिक या कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो दोस्तों, न्यूज़ में है चाइना की एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन। काफ़ी टाइम से हमको मालूम है दोस्तों कि चाइना की एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी है एंड ये हमें देखने मिल रही है आज के टाइम में। पर दोस्तों, इसको वक्त रहते बी आर अम्बेडकर जी ने पॉइंट आउट कर लिया था। मच अहेड ऑफ हिज टाइम उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि चाइना इफ लेफ्ट अनचेक्ड, ये एक बहुत बड़ा स्पेशली तिब्बत वाले रीजन में एक सिरदर्द बन सकता है और इसको इन्होंने राइटली पॉइंट आउट किया था। एंड सिंस 1940 ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, इंडिया को ही नहीं दुनिया को भी। तो आइए एक एक करके देखते हैं, एक एक करके फॉरेन पॉलिसी पर उनका क्या कहना है और उस पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्टर अम्बेडकर जी ऑन फॉरेन पॉलिसी स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो इनका कहना था कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए वो क्लियरली एक साइड पिक करनी चाहिए। या तो आप डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ एसोसिएशन रखिए या फिर कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप के साथ रखिए। पर इनका कहना था कि इंडिया के लिए, जो कि एक डेमोक्रेसी है एंड एक उभरती हुई डेमोक्रेसी है, उसके लिए यूएस विल बी दी नेचुरल पार्टनर। तो जरूरी है कि इंडिया को यूएस के साथ अलाइन होने की आवश्यकता है। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए साफ साफ कहा था, इंडिया मस्ट चूज बिटवीन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड कम्युनिस्ट वे ऑफ डिक्टेटरशिप एंड कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। ये बीच बीच में मत लटकाइए साहब, एक साइड पिक कीजिए एंड प्रेफरेबली आप यूएस को पिक कीजिए, क्योंकि वो आपका नेचुरल पार्टनर है, क्योंकि वो भी डेमोक्रेसी है, आप भी डेमोक्रेसी है। करीबन करीब इस 1951 में उन्होंने ये कहा है। 50 साल बाद आप देख सकते हैं इंडिया ने वही किया जो अंबेडकर जी ने उस वक्त एनविजन किया था। वैसे ही दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर और चाइना, उन्होंने कहा है कि उन्होंने अनइक्विवोकल अपोजिशन की चाइना की। उनका कहना था कि चाइना की एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है एंड उनका, जो उनके शब्दों में कहूं तो उनका कहना था, इंडिया हैज फेल्ड टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी। तिब्बत हैज बीन गैरिजन्ड बाय चाइना एंड इट विल बी अ लॉन्ग टर्म थ्रेट टू इंडिया। उस वक्त की बात है दोस्तों, चाइना ने तिब्बत को घेर लिया था और उनका कहना था कि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी थ्रेट होने वाला है इंडिया के लिए। उन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज किया था जो चाइना ने हिमालयन स्टेट्स में इंटरवीन किया है, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया। और उनका जो नेहरू जी का इंडिया चाइना भाई भाई पॉलिसी था उसके भी वो खिलाफ थे, वो डिसएग्री करते थे। उनका कहना था कि भाई ये जो फॉरेन पॉलिसी है ये बहुत ज़्यादा आइडियलिस्ट है, जो वास्तविकता है, जो ग्राउंड रियलिटीज है, जमीनी हकीकत है, उससे आप बहुत दूर ऊपर से देख रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है ग्राउंड में क्या हो रहा है। और रेट्रोस्पेक्ट में अगर हम देखें तो आज हम कह सकते हैं जब 1962 की जंग होती है, चाइना अक्साई चीन को यूसर्प कर लेता है और उसके बाद दिखता है अंबेडकर जी उस वक्त ही कह रहे थे कि भाई चाइना पे आप भरोसा मत कीजिए, किसी का भाई नहीं है। एंड चाइना ने अपनी वही फॉरेन पॉलिसी की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है वो हमने तिब्बत में भी देखी, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान में देखी, सदर्न मंगोलिया में देखी एंड आज के टाइम में आप देखें तो हांगकांग, ताइवान में भी दिखती हुई दिख रही है। तो ये इनका जो एनविजन्ड फ्यूचर था अंबेडकर जी ने आज से 50 साल पहले सिर्फ भारत के लिए नहीं विश्व के लिए भी प्रेडिक्ट कर दिया था। अभी रिसेंटली ताइवान चाइना की जो एक
टॉप लेवल मीटिंग की ऑडियो लीक हुई है कि वो कैसे ताइवान पे कब्जा करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अंबेडकर जी 50 साल पहले से यही बातें, 50 नहीं अब तो 70 साल हो गए, 70 साल से यही बात चीख चीख कर दुनिया को कह रहे थे, लेकिन अब ये सही होती हुई दिख रही है। इसके सिवा दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर जी की नाराजगी नेहरू जी की आइडियलिस्ट पॉलिसी से भी थी। उनका कहना था कि इंडिया की जो आइडियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी है इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। उनका कहना है कि फॉरेन पॉलिसी शुड बी बेस्ड ऑन प्रैग्मेटिक अप्रोच, जो हार्ड फैक्ट्स हैं, जो आपका नेशनल हित है, उसको हमेशा साधने की जरूरत है। उनका कहना था कि स्ट्रेटेजिक गोल्स ऑफ कंट्री को रियलाइज करना है, यही है फॉरेन पॉलिसी का मूल मंत्र, कि कैसे भी करके आप अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को रियलाइज करें एंड इंपेंडिंग प्रॉब्लम्स जो भी हैं उसको सॉल्व करें। और उनका कहना था कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को यदि साधना है तो इसके लिए पावर का इस्तेमाल करना पड़े, विट का इस्तेमाल करना पड़े तो कीजिए, लेकिन देश के स्ट्रेटेजिक गेन्स को मैक्सिमाइज करने होते हैं। और उनकी नाराजगी थी ये जो नेहरू जी की पेशेंट वेटिंग अप्रोच है, ये उम्मीद है कि दुनिया में एक गुड सेंस प्रिवेल करेगी, जो जस्ट चीजें हैं उसके साथ दुनिया खड़ी हो जाएगी। और यही बोल के हम कश्मीर मुद्दे को लेके यूएन में भी चले गए कि दुनिया सही का साथ देगी, और हमने देख लिया दुनिया की जो फॉरेन पॉलिसी है दोस्तों वो आइडियलिस्ट नहीं है। वो कैसी है? वो प्रैग्मेटिक अप्रोच से चलती है। तो दोस्तों नेहरू जी की जो गलतियां हैं उसको नेहरूवियन ब्लंडर्स भी कहते हैं, उसको अंबेडकर जी ने उसी वक्त पॉइंट आउट किया था। और ये बताता है अंबेडकर जी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के ही ज्ञाता नहीं, सिर्फ इकोनॉमिक्स के ही ज्ञाता नहीं, वो उतने ही बड़े ज्ञाता फॉरेन पॉलिसी के भी थे। इसके सिवा दोस्तों अंबेडकर जी ने उसी वक्त आज का जो क्वाड समीकरण हम देख रहे हैं उसको प्रेडिक्ट कर लिया था। आपको जान के हैरानगी होगी, डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि जरूरी है एशिया में एक लीग ऑफ डेमोक्रेसीज बनानी चाहिए। ही mooted an idea of forming a league of democracies in Asia and कहा इसी से हम जो कम्युनिस्ट एंड अदर ऑटोक्रेटिक रिजीम्स हैं एशिया में उसके एक्सपेंशन को कंट्रोल कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ही वाज मच अहेड ऑफ हिज टाइम। आज के टाइम में यही हमें क्वाड बन के देखने मिल रहा है। तो चाइना की जो डिजायर है दोस्तों, उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि माओ जिसको कहते हैं ना 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत, कि तिब्बत पे कैप्चर करना है, कंट्रोल करना है, उसके बाद 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत पे भी कंट्रोल करना है, जिसमें वो कहता है कि लद्दाख चाहिए, साथ में नेपाल चाहिए, साथ में सिक्किम चाहिए, भूटान चाहिए, अरुणाचल प्रदेश चाहिए। तो दोस्तों ये 5 फिंगर्स हैं और इस प्रकार की एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच है चाइना की, तो कंट्रोल करना है। तो उसी वक्त उन्होंने कहा एक लीग ऑफ डेमोक्रेसीज बनाइए, तो आज हम इसको क्वाड के रूप में देख रहे हैं। तो दोस्तों बी आर अम्बेडकर जी की जो विजन है, आज की फॉरेन पॉलिसी, दुनिया कहीं ना कहीं उस तरफ मूव कर रही है। भारत की चाइना को लेके जो भरोसा है भाई भाई वाला, वो अब खत्म हो चुका है। एक अनऑफिशियल नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी हम रन कर रहे हैं। इसके सिवा एक क्वाड में हमने आप देखे तो ग्रुपिंग बना रखी है, जिसमें आप देखे तो चाइना के अगेंस्ट एक लेवरेज भी क्रिएट होता है। तो लीग ऑफ डेमोक्रेसीज वाली बात वो कुछ सही प्रूव होती हुई दिख रही है। इसके सिवा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, इसमें भी हम ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर हमें मेजर प्लेयर रीजन में बनना है तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना भी जरूरी है। तो दोस्तों ये सारे अप्रोच आज के वक्त में जो हम देख रहे हैं, बी आर अम्बेडकर जी ने 70 साल पहले एनविजन किया था। तो जरूरी है उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर भी एक वापस से नए प्रकाश दुनिया को डालने की आवश्यकता है। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं अकेडमी ऑफ इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड इनके द्वारा बनाया गया सारा कोर्स आपको उपलब्ध हो जाता है। तो अनअकैडमी एक मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम भी अनाउंस कर रहा है, जिसके अंतर्गत आप देखें तो वो सारे लर्नर्स जो कि प्रीलिम्स क्लियर करते हैं उनको बस एक क्यूआर कोड स्कैन करना है, एनरोल नाउ बटन दबाना है, डिटेल्स देने हैं और उसके बाद आपको मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम मिल जाएगी। तो आपको डायरेक्ट मेंटरशिप एजुकेटर्स के द्वारा, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा मिलेगी। इसके सिवा आप देखें तो प्राइस हाइक भी होने वाली है दोस्तों, अप टू 20% ऑन May 31 11:59 PM होने वाली है। तो आप निश्चित होकर यूज कर सकते हैं कोड KC10 फॉर माई गाइडेंस। इसके सिवा यूपीएससी सीएससी मेगा जीएस कॉम्बैट है May 29 को सुबह 11 बजे, तो कोड KC10 इस्तेमाल करें। आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, लाइव मेंटरशिप है, स्टडी प्लानर है। वैसे ही प्लस सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कीमत 46,791 है, 1 साल की आइकनिक की 67,041 है एंड 1 साल की ऑप्शनल कीमत 24,750 रुपए है। तो यूज कोड KC10। इसके सिवा 0% EMI में लोन भी अवेलेबल है। स्पेशल क्लास मेरे बहुत सारे चल रहे हैं 4 PM to 6 PM एंड प्लस कोर्स में एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, करंट अफेयर सब कुछ कवर्ड है। इसके सिवा डाउट क्लियरिंग सेशन भी है एंड यूपीएससी सीएससी बैचेस भी हम रन कर रहे हैं, जो कि हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल सभी तरीके से चलाई जा रही है। तो प्राइस हाइक के पहले आप इसमें अपने सीट्स बुक कर सकते हैं। ऑप्शनल कार्निवाल भी है जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पबैड, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी सभी में PSIR इतने सारे सब्जेक्ट्स में ऑप्शनल बैचेस भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अनअकैडमी दोस्तों बेस्ट एजुकेटर्स रेटिंग है, साथ ही साथ आप देखें तो डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है, ऑफलाइन सेंटर्स भी खुल रहे हैं। तो इसका आप हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।